अब आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं इसको लिख दूं 2021। ये 2021 में 100% आना ही है। ठीक है, 2021 में ये आएगा, फिक्स्ड है। तो ये मैंने लिख दिया पहले से ही ताकि वीडियो हमारी छोटी बने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो ध्यान दीजिए, हिंदी में है किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, सतह है, सरफेस है, जो कहाँ रखा हुआ है? वैद्युत क्षेत्र में। उस सतह से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसकी जो संख्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ऐसे समझिए, ध्यान दीजिए, एक सिंपल वे में हम समझाना चाहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन किधर जाती है? चार्ज से निकलती है और इनफाइनाइट पर जाती है, आउटवर्ड, बाहर की ओर। ये तो आपको मालूम ही होगा। खैर, मालूम है? अगर यहां कोई सरफेस आपने रख दिया, तो देखो, ये जो सरफेस आपने रख दिया, कोई बर्तन आपने रख दिया जिसकी सतह गुजर रही है, उसमें से देखो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल रही है, तो यही कहलाता है, कितनी निकल रही है? एक। तो इसको बोलते हैं फाई इक्वल टू 1, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? एक है। लेकिन कोई कह दे नहीं, मैंने तो यहां पर सरफेस रखा हुआ है, इस सरफेस से कितनी लाइनें गुजर रही हैं? 2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 2, क्योंकि कितनी गुजरेंगी? 2 गुजरेंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। फोर्स लाइन। तो कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, कितनी वैद्युत बल रेखा निकल रही है, जो संख्या है, उसी संख्या को बोलते हैं फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब रफली आपको थोड़ा समझा दिया, अब इसको करेक्ट करके चलेंगे, अच्छे से समझेंगे और डिफिनीशन को भी उसमें यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? अब चलो देखो, ध्यान दीजिए, एक सरफेस हम लोग बना लेते हैं। बना लीजिए, ये सरफेस है, ऐसे मान लो कोई चीज है, ऐसे हमने रख दिया ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है? इस टाइम, इस साइड में है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बना लेते हैं भाई, बहुत बड़ा बना देते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? इस साइड में है। और ये कौन है? ये लोग हैं वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ठीक है, कोई चार्ज होगा भाई, प्लस क्यू चार्ज है, निकल रहा होगा उससे। अब ये आपके चक्कर, ये नहीं सोचना है कि ये परपेंडिकुलर तो ऐसे जाएगा, ये हमारा सरदर्द नहीं है। ठीक है, बस जा रहा है इस प्रकार से, एक समझाने के लिए सिंपल फिगर का सपोर्ट लिया है। ठीक है, हेल्प लिया है। तो ध्यान दीजिए, इसका सरफेस कितना है? एरिया मान लेते हैं, एरिया ये है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है? ध्यान दीजिए, इसके अंदर से, अब इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, 1 2 1 2 रेखाएं जा रही हैं, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, तो इन्हीं की जो संख्या आप बताते हो, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलो, ये तो दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, 2 जा रही है, तो बताना तो बड़ा आसान था।
लेकिन याद रखिए वैद्युत बल रेखा 1 2 4 6 नहीं होती, अरब खरब रेखाएं, करोड़ों रेखाएं गुजरती हैं। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि एक भी रेखा हमको दिखती नहीं है कि हम आंखों से देख लें और गिन सकें। तो इसका एक मेथड निकाला गया है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? एरिया का डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। मैंने सिखाया था, एरिया वाला पॉइंट किया था पिछले वीडियो में। तो ये एरिया है, इसका कुछ एरिया होगा, उस एरिया का डायरेक्शन होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो इसका एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ठीक है, अगर इसको मान लो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स, वो होता है फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। ई इंटू ए कहते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैल्यू वहां रख दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? उस सरफेस से। लेकिन शर्त है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, अच्छा मान लो ये तो हो गया हमारा एक तरीका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने का। अच्छा मान लो बर्तन ऐसे हो, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे बर्तन ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। मैंने थोड़ा सा इसके सरफेस को घुमा दिया, इसका ध्यान दीजिएगा, सेम वही चीज है, एरिया सेम है। ये ऐसे था, हमने कर दिया इसको ऐसे, ऐसे घुमा दिया ऐसे। अब क्या हो गया भाई? क्षेत्रफल, एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? क्षेत्रफल का सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, दिख रहा आपको परपेंडिकुलर भाई, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। अब आप जब क्या बोलते हैं सरफेस को घुमाओगे तो एरिया का डायरेक्शन भी बदलेगा। देखो बदल गया, तो किधर है? ऊपर की तरफ। तो एरिया का डायरेक्शन जो है वो चला गया ऊपर की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये चला गया ऊपर की ओर एरिया। इसको अगर पीछे बढ़ा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लिया कितना एंगल घूम गया? थीटा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया का डायरेक्शन ये हो गया, तो कितना एंगल बन रहा है? मान लेते हैं कुछ भी, थीटा मान लिया हमने। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा था आपको कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, फिर से छोटी सी चीज मैं आपको सिखा देता हूं, वीडियो में देखिए नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो खैर मैं आपको सिखा चुका, तो इसको मैं मिटा सकता हूं यहां पर। ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसका ये वाला था पोर्शन। कोई भी एरिया कौन सी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। एरिया इधर है, ध्यान दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। कितना एंगल है? थीटा। एरिया को, सॉरी, दोनों हमको एक ही डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो एरिया को अगर हम दो भागों में तोड़ दें तो देखो, वेक्टर सदिश राशि, वेक्टर जो होता है जिस एक्सिस से लगा होगा एंगल उस पर जाता है टूट करके कॉस में, तो इधर किस पे चला जाएगा? ए कॉस थीटा। ठीक है, और ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, जिसमें जिसको तोड़ा है वो बीच में होना चाहिए, तो ये बीच में होना चाहिए। ए कॉस थीटा इधर है तो ए साइन थीटा ऊपर आएगा, आएगा ऊपर।
मैंने क्या कहा, ए को तोड़ोगे तो जिस एक्सिस के साथ एंगल लगा हुआ है उस पर जाता है कॉस में। अब ए कॉस थीटा तो आ गया, अब ए साइन थीटा भी आएगा, तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन शर्त ध्यान दीजिएगा, ये भी परपेंडिकुलर है ए साइन थीटा, पर ए कॉस थीटा ए साइन थीटा के बीच में वो होना चाहिए जिसको आपने तोड़ा है। तो देखो बीच में नहीं है, तोड़ा किसको है, ए को तोड़ा है, तो ये बीच में, तो ये वाला ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको मैंने अगर तोड़ दिया तो यहां क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। पर कौन सी एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसमें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहां ये वाला एरिया लेंगे, ए कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। तो हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना दिया, यहां वाला फार्मूला याद करने से बढ़िया ये याद करो, क्योंकि ध्यान दो, इसको चेक करते हैं हम लोग, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, एरिया का डायरेक्शन इधर है। अब इस सरफेस को अगर मैं घुमाऊं फिर से वापस, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया, कितना एंगल बना रहा है इसका एरिया, अभी तो ये थीटा बना रहा है, पर इसको घुमाने पर कितना बना रहा है, 0, क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो ई और ए के बीच अब कितना एंगल है इस सरफेस के लिए, 0, तो थीटा वाई बराबर क्या हो गया, 0, तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू ए, तो ई इंटू ए। आगे कि नहीं आ गया भाई, आ गया ना, ठीक है, चेक हो गया। तो ये फार्मूला सबसे अच्छा फार्मूला है। अब ध्यान दीजिएगा, यही आपको डेफिनेशन लिखवाया गया है। किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई सरफेस रखा हुआ है, तो इस सरफेस के भीतर से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स संख्या, नंबर, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा हुआ है, तो इस सरफेस के अंदर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की जो संख्या है, नंबर है, उस नंबर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, अब चलो यहां आते हैं, इस चीज को देखिए। तो हमें याद होगा 11th क्लास का, तो अगर A डॉट वेक्टर B लिखा हो तो हम इसको बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। इससे ये लिख सकते हो, तो इसका मतलब इससे ये लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं ना, ई ए कॉस थीटा, तो इसका मतलब ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, और ये कौन सा मल्टीप्लीकेशन है, गुणा कौन सा है, कौन सा गुणा, स्केलर मल्टीपल है, अदिश गुणा में है, ठीक है। तो एक परिभाषा और वैद्युत फ्लक्स का हम लोग लिख सकते हैं, इसको देख कर वो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, या यहां लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल ए के कौन सा गुणन है, अदिश गुणन है, स्केलर के अदिश गुणन को, अदिश गुणन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी यूनिट पर। अच्छा, एक चीज और,
फ्लक्स क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, अदिश है या सदिश है? तो ध्यान दो, वेक्टर a इंटू वेक्टर b इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणन, अदिश का गुणा जब होगा तो अदिश आएगा, और जब सदिश का गुणा होगा तो क्या आएगा, सदिश आएगा। तो हमने कौन सा गुणा किया है, अदिश गुणा किया है, तो इसलिए जो आएगा वो कौन क्या आएगा, अदिश आएगा। तो आपका आपसे अदिश गुणा हो रहा है, आपका आपसे स्केलर मल्टीपल हो रहा है, तो इसलिए आप जो आओगे गुणा होने के बाद, मल्टीप्लाई होने के बाद, वो क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा। तो फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, इसको चाहो तो नोट बना सकते हो। फाई ई एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, ये नोट करते चलेंगे, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब इसको यहां नहीं लिखेंगे, इसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके यूनिट पर, यूनिट का ध्यान देते हैं। फाइव ई मात्रक, यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, कोई भी फार्मूला ले सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम होता है, इनटू एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, इनका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये कौन है, एंगल है, और आपको बताया एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये हो गया इनका, क्या हो गया, मात्रक हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। इसको कर देंगे ऐसे ही, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। बीमा इसकी क्या होगी, बीमा मतलब डायमेंशनल फार्मूला, क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन क्या है, बल, फोर्स, तो बल की बीमा mLT -2, कूलाम मतलब Q है, आवेश, चार्ज है, तो Q बराबर क्या होता है, IT, तो I का एम्पियर, T माने टाइम, और मीटर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। ऊपर भेज दीजिए, M अकेला है, L पर पावर 1 है, L पर पावर 2, 2 1 3, T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3, और A पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो A पर -1। ये होगी इसकी बीमा, क्या होगी इसकी बीमा। इसके आगे हम आपको कल वीडियो भेजेंगे, ठीक है।